मंत्रिमंडल विस्तार का सभी को बेसब्री से इंतजार था। कई बार ये बात हिंट देकर कही गई कि जल्द होगा, अंता के चुनाव के बाद होगा, नवंबर की एंडिंग या फिर दिसंबर की शुरुआत में होगा। और लग रहा है कि शायद वो घड़ी आ गई है, क्योंकि मीटिंग हो रही है और माना जा रहा है कि भाई आज मुख्यमंत्री को छोड़कर बाकी सभी पदों पर कोई ना कोई ऐसा फेरबदल हो सकता है। तो सोचने वाली बात है कि आखिर कौन सा पद किसको मिल सकता है, किसको इस्तीफा देना पड़ सकता है और कौन किस विभाग के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ मेरी को एंकर सोनिया यहाँ पर है। सोनिया, क्या लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कौन सा पद किसके हाथ जाएगा? कौन सा पद किसके हाथ में जाएगा उससे पहले इस पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए कि देखिए, अंकिता ने बोला कि सीएम भजनलाल के अलावा सबको इस्तीफे देने हैं। अगर सबसे इस्तीफे लेने हैं इसका मतलब सबका चेंज होगा। चेंज तो होगा, कई लोगों को हटाया भी जाएगा, ये बात भी पक्की है। मुझे बहुत याद आता है अंकिता, कल हमने एक बस वीडियो डाल दिया था ऐसे लोगों से पूछने के लिए। मुझे लगा भी नहीं था कि शायद पता नहीं लोग इतनी अपनी राय देंगे कि नहीं देंगे, पर अनेकों लोगों ने दिया। मेरे पास तो कितने लोगों के फोन तक आ गए। उस वीडियो में मैंने बस इतना सा सवाल उनसे किया था कि बताइए आप शिक्षा मंत्री बदलने चाहिए क्या भाई साहब? बताइए, राजस्थान की जनता जितना बताएगी दूर तक बात जाएगी। लोगों ने बताना शुरू किया और लोगों ने कहा कि हाँ मैडम, हाँ मैडम, हाँ। अब उन्होंने हाँ बोला, पर किसी को भी जज कर देना ऑफ कोर्स गलत है। किसी के लिए भी मदन दिलावर ने क्या काम किया है उस पर ध्यान देना चाहिए। ये बात सच्ची है कि मदन दिलावर के बहुत सारे वीडियोस वायरल हो जाते हैं हंसी मजाक के, कि देखिए यहाँ गए और इनको ये नहीं आया, बिल्कुल, बेइज्जती हो गई। हाल ही का वीडियो भी है उनका जिसको लेकर कई कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भाई ये मंत्री साहब भाषा कहाँ समझ पहुंच आए, गए, हाँ कौन से भाषण चल रहे हैं और भाषा समझ गए। ये वाली बात भी बिल्कुल कि समझ में आ रहा है क्या क्या किया जा रहा है। तो ये एक, लेकिन एक बात दिमाग में बहुत जहन में आती है, क्योंकि मैंने अब देखिए ना, अंकिता ने भी बोला कि कल ही वो वीडियो के अंदर कहीं जाते हुए और राजनेता की तरह ही गए हैं, मंत्री की तरह ही काम करने वहां पर गए हैं और उनका वीडियो वायरल हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, अगर वो काम उनको कुछ नहीं मिलता, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बार बार कहती हूँ, आपको बुरा लग जाए तो वो एक अलग बात है, पर ये रियलिटी है। हमने कितनी बार बोला है कि चिकित्सा मंत्री तो नजर नहीं आते हैं। क्यों नजर नहीं आते हैं? क्या उनको पता चल गया है क्या कि टाटा बाय बाय होने वाला है, इसलिए शायद नजर। इतने सारे केसेस हो गए और लोग तो बार बार, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा एमबीबीएस रहे हैं, तो उनका बार बार कहना ये है जनता का कि कंपैरिजन के हिसाब से देखे तो जो हाल अभी स्वास्थ्य विभाग का है इस मंत्री के रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। पर ये बात उन पे चिकित्सा मंत्री पे लागू होती है क्योंकि वो नजर नहीं आ रहे। पर अगर, क्योंकि देखिए अंदर ही अंदर हर मंत्री को पता है कि भाई साहब थाना हटावला गई, तो भाई साहब बोले कि हाँ शायद आपन हटावला। तो मदन दिलावर को अगर ये बात पता होती कि मुझे हटा रहे हैं, तो वो इतने एक्टिव नजर नहीं आते। मैंने परसों का उनका वीडियो देखा, एक स्कूल में गए, प्रार्थना सभा में बच्चे प्रार्थना कर रहे थे, टीचर प्रार्थना कर रहे थे, टीचर जयानी मुड़ देखा तो चलो भाई मंत्री साहब और पता है कि सुन के लोग अचंभित हो जाते हैं। तो इसका मतलब मंत्री साहब एक्टिव है। पर बात यह है कि इतनी इतनी पॉसिबिलिटीज और हवा हवाई बातें हैं, पता नहीं, पर सूत्रों के हवाले से कहना ये तो पता चल रहा है उन्हें शायद ये दिलासा है कि मेरा पद तो चला जाएगा, कोई बात नहीं, अगर मेरा शिक्षा मंत्री वाला पद चला जाता है लेकिन कोई और पद मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर तरीके से मेरा टाटा बाय बाय होने वाला है। नहीं, मंत्रिमंडल में फिर भी लोग जाना भाई साहब की मदन दिलावर काई ना काई। तो ऐसा हो सकता है कि उनको ये पद हटाकर दूसरा दिया जाए, क्योंकि शुरुआत में ही तुमने बोला कि फेरबदल होने वाली है, किसी को कौन सा दे देंगे, किसी को कौन सा, और किसी का पद चला जाएगा। हाँ, तो ऐसा होगा। अब देखिए ना, अगर इस्तीफे दे रहे हैं और अगर क्या गुजरात मॉडल के अकॉर्डिंग सबको ले रहे हैं, तो फिर क्या कल किरोड़ीलाल मीणा मंच पर ऐसे मंद मंद मुस्कुराते हुए भजनलाल जी के साथ दिखते क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। वो अलग ही हंसी थी सर। इतनी बात हो जाती, तो आपने देखा कल कैसे मंच पर किरोड़ीलाल मीणा मंद मंद मुस्कुरा के सीएम भजनलाल से बात करते हैं। देखो, कई लोग ये कहते हैं शुरुआती समय से 2023 दिसंबर विधानसभा जब चुनाव हुए, रिजल्ट आया और वो सीएम बने, तब से लोग कहते हैं कि याकी तो बना ही कौन है भाई साहब, क्योंकि सीएम तो ये बन वो चाहो, अब बन गए क्या, तो वाका मन में कलेजा में दुख कि ये क्या बढ़ गया जिनको कुछ आता नहीं। और मुझे देखो, तो लोग ऐसा बहुत कंपैरिजन करते थे कि सीएम भजनलाल आ गए और किरोड़ी से खुश नहीं है, दोनों टकरार करें। बीच में याद है किरोड़ीलाल मीणा ने फोन टैपिंग का मामला कर दिया था कि मेरी तो रिकॉर्ड हो रही है, कौन करवाएगा भैया, तो वो इनडायरेक्टली भजनलाल जी पर ये आरोप लगा रहे थे। तो तभी लगा कि दोनों के बीच में टक्कर है। पर अब जिस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं, तो ये बात तो पक्की है कि चाहे जिसको जो मिले, हम लोग नहीं कह रहे, पर ये बात आप लिखवा कर ले लीजिए कि किरोड़ीलाल मीणा को कुछ बड़ा मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कल उनकी मुस्कान देख के मुझे लग गया। और सोनिया, तुमसे एक चीज पूछो, क्योंकि सोशल मीडिया पर अभी देख रही थी काफी ज्यादा ट्वीट आ रहे थे, क्योंकि विस्तार होने को ही है, कि भाई लोग कह रहे हैं जो राजस्थान के नहीं है और बाहर के हैं वो, कि भाई राज्य में बड़ा पद तो केवल मुख्यमंत्री होता है, उप मुख्यमंत्री जैसा क्या बना दिया गया है राजस्थान में। तो राजस्थान में जो ये उप मुख्यमंत्री, वो भी दो उप मुख्यमंत्री बने हैं मन की खुशी के लिए।
मन की खुशी है, दिलासा है, इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है, तो क्या इस पर भी कोई एक्शन हो सकता है? हो सकता है। देखिए, प्रेमचंद बैरवा का नाम सबसे ज्यादा आता है, पर मैं एक और बात कहूंगी कि अभी अंता के अंदर एक चीज देखी जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि प्रेमचंद बैरवा का शायद टिकट ना कटे, क्योंकि अंता के अंदर देखो ना कि कैसे पीछे खड़े हैं, इधर मैडम खड़ी है, इधर मोरपाल जी और इधर भजन लाल जी, और इधर प्रेमचंद बैरवा की तारीफ करी है। इतनी तारीफ सीएम भजन लाल की नहीं की मैडम साहिबा ने जितनी तारीफ प्रेमचंद बैरवा। कह रहे थे कि अंता में तो सबसे ज्यादा मेहनत प्रेमचंद बैरवा जी करे, कितने दिनों पहले आ गए, कितने लोगों को अब वो तो दिख रही है मेहनत की, कितने आए हैं वोट, निर्दलीय से कुछ थोड़ा सा रहे हैं, पर फिर भी वो प्रेमचंद बैरवा की बहुत तारीफ कर रही थी। उनके मंत्री कई लोगों को, उस पर तो हम दोनों ने चर्चा नहीं की कि वसुंधरा राज्य के मंत्रियों को भी लगाने की बात है, मतलब उनके लोगों को भी मंत्री बनाने की बात है। तो प्रेमचंद बैरवा क्या उनके लोग हो गए क्या? प्रेमचंद बैरवा मैडम के। सोनिया, ये बात तो तब से है क्योंकि लोग कहते हैं ना कि भाई मैडम साहिबा ने पर्ची खोली और शौक हो गई, तो कहीं ना कहीं उसके बाद काफी सारी चीजें हुई राजनीति में। अब बीजेपी के लिए एकदम वो कट्टर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र से उन्हें ये कहीं ना कहीं एक दिलासा दिया गया है कि भाई कुछ बदलाव होगा तो तुम्हारा ध्यान रखा जाएगा और तुम्हारे लोगों को ही चुना जाएगा इस फेरबदल में। तो शायद ये हो सकता है, पर ये अब क्या क्या आसार लग रहे हैं आप लोगों को, आप बताइए, क्योंकि अंता में हार हुई मैडम की, तो लोग कहते हैं कि मैडम की अगर हार हुई तो उनके जो लोग जिनको मंत्री बनाने वाले थे वो शायद कैंसिल हो जाए, सबको पता चल जाए कि मैडम की तो इतना है नहीं मामला। पर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा मिल गई थी अंता के अंदर, तो इसलिए कमजोर कैंडिडेट को वहां खड़ा किया गया ताकि वो कांग्रेस को जिता सके। क्योंकि पहले के आंकड़ों को देखे तो करीबन कंवरलाल मीणा 6000 वोट से जीते थे प्रमोद जैन भाया से, और अभी के आंकड़े देखे तो 16000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं प्रमोद जैन भाया बीजेपी से और निर्दलीय से, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी के वोट बीजेपी जितने आ गए। तो कहीं ना कहीं जो राजेंद्र गुडा, हनुमान बेनीवाल और कई नेता ये आरोप लगाते हैं कि भाई कांग्रेस बीजेपी की मिली भगत है, वो अंता में दिखाई दिया। पर एक चीज हम लोग क्लियर कर देते हैं, आपको लिखा कर ले लीजिए, इतना तो लगता है हम लोगों को भी कि दो जने तो बहुत प्रॉफिट में है मंत्रिमंडल का, चाहे विस्तार हो जाए चाहे लोग बदल जाए, दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा, उनका किसी को नहीं लग रहा है कि उनको हटाया जाएगा, बल्कि उन दोनों को बड़ा पद मिल सकता है। पर दिया कुमारी जी के पास तो ऑलरेडी बड़ा पद है, बिल्कुल उप मुख्यमंत्री है और वित्त मंत्री भी। हाँ, वित्त मंत्री भी है, पीडब्ल्यूडी विभाग भी उन्हीं के पास है, तो मैडम के पास तो भरा पड़ा है और कम उनका होगा नहीं, क्योंकि दिया कुमारी के लिए तो आज भी पब्लिक कहती है कि मैडम आपने तो दिया कुमारी जी नहीं मुख्यमंत्री बना दे। कितना नाम उनका सामने आया जब ये घोषणा हुई थी कि सीएम किसको बनाए, तो लोग कहते थे कि दिया कुमारी को बनाए, दिया कुमारी, बल्कि उनको पता नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने वाली वो काबिलियत हमें किसी को देखकर ये घोषित करना चाहिए, न कि ये देखकर कि वो कितना बड़ा व्यक्ति है। अब आपसे पूछते हैं इस पर, क्या लगता है आपको कि अगर ये विस्तार होता है तो कौन सा पद किसके हाथों जाएगा, और ऐसा और आप क्या चाहते हैं ये भी पूछ लो। हाँ, और ऐसा होता है तो आपका पक्ष क्या है इस पर बताइएगा कमेंट में। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।